अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम अपने वीवर्स के साथ फैंसी सूट की कटिंग शेयर करेंगे। तो वीवर्स, फैंसी सूट की कटिंग से रिलेटेड मैं एक पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। तो उसमें भी मैंने आपके साथ शेयर किया कि उसकी जो कटिंग है वो कैसे करते हैं, उसको जो मैनेज कैसे करते हैं, ये सारी मैंने डिटेलिंग आपके साथ उस वीडियो में शेयर की हैं। तो कपड़े में भी वीवर्स बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। वो कपड़ा थोड़ा डिफरेंट था और ये कपड़ा जो है ये थोड़ा डिफरेंट है। इस एक वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका कंधा इतना है तो आप उसको कटिंग करते वक्त कितना रख सकते हैं। तो वीवर्स, इससे जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो इसकी स्टिचिंग से रिलेटेड होगा। उसमें भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, वो भी आपने ज़रूर वॉच करना है और इस वीडियो को भी आपने कंप्लीट वॉच करना है। तीसरा ये कि फैंसी सूटों के ऊपर जो गले होते हैं, जो बने हुए गले होते हैं, तैयार गले होते हैं, उसको जो फ्यूजिंग पेपर के ऊपर कैसे कटिंग करते हैं सेम उसी शेप में, ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगी। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है ताकि आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीख पाएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूट का जो इनर है वो मैंने अच्छे से बिछा लिया है, दोनों पार्ट मैंने प्रेस कर लिए हैं। अब सबसे पहले आपने जो भी सूट जो रेशमी सूट होते हैं स्पेशली, उसका जो इनर है सबसे पहले हम उसको कटिंग करते हैं, उसके ऊपर मेजरमेंट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सूट दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसका जो दामन है वो भी बहुत प्यारा लग रहा है और इसका जो गला है वो भी बहुत प्यारा सा इसका गला बना हुआ है। तो वीवर्स, क्या होता है कि जब हम कपड़े कटिंग करते हैं तो कटिंग करते वक्त इसका जो सेंटर है गले का वो हम अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। दूसरा ये कि इसकी जो उरेब है उसको हम अच्छे तरीके से सेट नहीं कर पाते। अक्सर मैंने देखा है कि जो पैच वाले सूट होते हैं जिनके ऊपर अलग से पैच अटैच होता है, तो उसकी जो कटिंग है वो साइडों से आप अच्छे तरीके से नहीं कर पाते और उसको जो अटैच करते हैं वो भी आप अच्छे तरीके से अटैच नहीं करते, जिसकी वजह से एक कोना दाएं तरफ लटक रहा होता है, कोई बाएं तरफ लटक रहा होता है, कोई टेढ़ा है, कोई मेढ़ा है। बहुत ही बुरी सी उसकी फिनिशिंग होती है, बहुत ही अजीब सी उसकी लुक होती है। तो इन चीज़ों को आपने कैसे बेहतर करना है, कैसे आपने अपने काम में अच्छी परफॉर्मेंस लानी है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये देखिए, तीरे का हम निशान लगा लेते हैं। 15 इसका तैयार तीरा है, तो यहाँ पर हमने 8 पर इसको निशान लगा दिया। हमारा कंधा तैयार 9.5 है, तो हमने यहाँ पर इसको 9 पर मेज़र करना है। ये देखिए, यहाँ पर आर्म होल की लेंथ, यहाँ पर फिटिंग, यहाँ पर हिप का निशान लगाएंगे। तो वीवर्स, अगर आपको इस तरह से नाप लेना नहीं आता तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। अब हम लगाएंगे फिटिंग का निशान 14.5 पर। ये देखिए, हाफ इंच हमारा मार्जिन में आ जाएगा शोल्डर में और 14 इंच पर फिटिंग की गुलाई आ जाएगी। यहाँ पर हम 20 पर निशान लगाएंगे, 19.5 पर चौक का एंड करेंगे और हाफ इंच जो है वो हमारा मार्जिन में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर 20 पर इसको मेज़र कर लिया। अब इन लाइंस को हम स्ट्रेट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से हम बिल्कुल इन लाइंस को स्ट्रेट कर लेंगे और जो फिटिंग है उसका भी निशान अच्छे तरीके से हम लगा लेंगे। यहाँ पर जो हिप का निशान लगाया था उसको भी हम बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे। ये देखिए, इन लाइंस को हमने स्ट्रेट कर लिया। अब तीरे का भी हमने ऊपर निशान लगा लिया था। 15 तैयार तीरा था, तो हमने 8 पर हमने उसको मेज़र कर लिया। जितना आपने तीरे का मेज़र किया है 8 इंच, तो यहाँ पर भी आपने 8 इंच पर मेज़र करना है और 1.25 इंच आपने यहाँ पर निशान लगाना है, क्योंकि यहाँ से हम इसको डीप करेंगे। अब सबसे पहले हम इन निशानों को मिला लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ से इसको तिरछा ले जाते हुए इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे 10 पर, तो यहाँ पर हमने 10 पर निशान लगा दिया। अब ऊपर से हम इसको हाफ इंच डाउन करेंगे शोल्डर को। आप हाफ इंच से ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ से हमने इसको डाउन कर दिया। तो चलिए यहाँ से हम इसको गुलाई में शेप देते हैं। सबसे पहले हमने जो पहली लाइन ड्रा की थी उसके साथ हम इसको अटैच करेंगे। अब जो हमने डीप करना है फ्रंट को, उसको हम कर लेते हैं। ये देखिए, जो दूसरी वाली लाइन ड्रा की थी 1.25 इंच पर, तो उसके साथ हम इसको अटैच करेंगे यहाँ से डीप करते हुए। ये देखिए, इस तरह से। तो चलिए यहाँ से अब हमने इसको बहुत ही अच्छे से मेज़र कर लिया। आपने देखा कि किस तरह से मैंने जो फ्रंट है उसको निशान लगाया और जो 1.25 इंच है उसको उसके साथ हमने इस तरह से अटैच किया कि उसकी बहुत ही अच्छी सी शेप बन गई। यहाँ से इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे 8.5 और 1 सूत। ये देखें, तो यहाँ से हिप का निशान लगा लेंगे 10.25 पर। अब अगर आपके पास ये शेप पट्टी है तो आप इसके साथ भी जो फिटिंग का निशान है वो लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास अगर सिंपल स्केल है तो आप उसके साथ भी इसकी शेप ड्रा कर सकते हैं।
अब सबसे पहले हमने जो चेस्ट का निशान लगाया था वहाँ से इसकी ये थोड़ी सी शेप बना लेंगे। अब जो नीचे इसकी शेप बनाएंगे वो थोड़ी सीधी बनाएंगे, ठीक है। ऊपर हमने कर्व वाली शेप बनाई थी, अब यहाँ से इसको थोड़ा सीधे में शेप देंगे। तो चलिए अब हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से शेप में ड्रॉ कर लिया है। अब जैसा कि मैंने स्केल से इसको थोड़ा कर्व में शेप दी है, तो आप अगर चाहें तो कर्व में शेप दे सकते हैं, अदरवाइज़ इसको सिंपल भी रख सकते हैं, थोड़ा सीधा भी इसको रख सकते हैं। से हम दामन का भी निशान लगा लेते हैं 11.25 पर। अब जो आपने हिप का निशान लगाया है उसको हम स्केल से इस तरह से अटैच कर देंगे जो हमने दामन का निशान लगाया है। हिप के अकॉर्डिंग इसका जो दामन है वो थोड़ा ब्रॉड है, क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी कि हमें जो दामन है थोड़ा चौड़ा ही चाहिए और जो हिप है वो अपने नाप के अकॉर्डिंग ही चाहिए। तो इस तरह से हमने इसको रखा और इस तरह से इसको शेप में ड्रा कर लिया। अब यहाँ से भी इसका बिल्कुल इसकी सीधी लाइन ड्रा करेंगे, क्योंकि जितना हमारा मार्जिन में आएगा उतनी हमने रख लिया है कपड़ा। अब ये देखें, ये हिप का मेज़र है, ये फिटिंग का और ये चेस्ट का। आई होप कि जैसे मैंने निशान लगाए हैं, जैसे मैंने आपको समझाया है कि किस तरह से आपने नाप लेना है और किस तरह से आपने इसका मेज़र करना है शर्ट के ऊपर, तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो चलिए अब हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से जो आपने ये वाला निशान लगाया पहला, ये देखें, यहाँ से हम इसको रखते हुए कटिंग करेंगे। जो आपने डीप निशान लगाया ये वाला, इसको आपने कटिंग नहीं करना, इसको हम बाद में कटिंग करेंगे। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको भी हम कटिंग कर देंगे, ये देखें इस तरह से। और 1/2 इंच हम रख लेंगे, क्योंकि हमने इसके ऊपर जो मगज़ी है वो अटैच करनी है, तो उस हिसाब से हम इसको रख लेंगे। अब यहाँ पर हम इसको कट लगा लेंगे, यहाँ से भी हम इसको कट लगा लेंगे। जो टोटल पीस हैं शर्ट के उन सब को हम कट लगा लेंगे। यहाँ पर हम इसको कट लगाएंगे फ्रंट को। तो चलिए यहाँ से इसको डाउन भी कर लेते हैं, जो हमने शोल्डर डाउन किया था उसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं यहाँ से। उसके बाद आपने फ्रंट पीस लेना है शर्ट का और उसको हम कटिंग करेंगे। तो इस बात का आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि जो फ्रंट पीस है शर्ट का उसी को हम कटिंग करेंगे, जो इसका इनर है और जो फ्रंट का पीस है उसको हम कटिंग करेंगे दोनों को। तो यहाँ से हमने इसको कटिंग कर लिया, ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको गुलाई में शेप दी और कटिंग कर लिया। तो अगर आपको थोड़ी कमी बेशी लगे तो आप दोबारा से इस कपड़े को छांट सकते हैं, दोबारा से इसकी नीटनेस कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ से 1/2 इंच हमारा मार्जिन में आ जाएगा, सिलाई में आ जाएगा। और अब यहाँ से मैं आपको नाप कर दिखाती हूँ कि हमारा जो कंधा है वो जितना हमने मेज़र किया है वो आ रहा है या नहीं। तो 9.5 हमारा कंधा है, तो बिल्कुल परफेक्ट हमारा कंधा जो है वो कटिंग हुआ है। देखा व्यूअर्स, हमने 9.5 कंधा रखा था, तो हमारा कटिंग में बिल्कुल परफेक्ट कंधा 9.5 आ रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे आसान तरीका जो है वो आर्म होल का नाप किस तरह से लेना है। तो यहाँ पर व्यूअर्स मैंने शर्ट ले ली है और वीडियो को मैंने थोड़ा स्लो कर दिया है, क्योंकि वीडियो फास्ट थी, तो इसलिए फिर मैंने इसको स्लो कर दिया ताकि आप अच्छे तरीके से नाप लेना जो है वो समझ आएँ और सीख जाएँ। तो व्यूअर्स, आर्म होल से रिलेटेड मैंने वीडियोस भी बनाई हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, पहला तरीका ये होता है कि इस तरह से हम टेप को रखते हैं 1 इंच या फिर 1/2 इंच ऊपर से बढ़ा लेते हैं और चेस्ट पॉइंट के सामने बिल्कुल जितना हमारा मेज़र आ रहा है उस हिसाब से हम उसको मेज़र कर लेते हैं। तो पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आपकी चेस्ट का ऑल राउंड जितना नाप होता है, ठीक है, आपकी चेस्ट का ऑल राउंड जितना नाप होता है, 40 है, 45 है, 46 है, 43 है, जितना भी नाप होता है उसको हम 5 पर डिवाइड करते हैं। उस हिसाब से जो फार्मूला निकलता है, जो भी आंसर होता है उस हिसाब से हम आर्म होल की लेंथ रख लेते हैं। लेकिन जो डिवाइड है वो हर किसी को जो है वो करना अगर नहीं आता, उनको मुश्किल लगता है, तो फिर जो मैं आपके साथ तरीका शेयर करने लगी हूँ, ये तरीका बिगनर्स के लिए बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आप इसको अच्छे तरीके से सेट कर लें, इसकी जो सिलाइयाँ हैं वो भी निकाल लें। अब ये देखें, आपने बिल्कुल शोल्डर के इक्वल इस तरह से रखते हुए आपने इसको गुलाई में नाप लेना है। ये देखें, ऊपर से आपने इंची टेप को बिल्कुल इक्वल रखना है। ये देखें, आपको एक बार फिर बता देती हूँ, इस तरह से हम इसको गुलाई में नाप लेंगे। ये देखें,
और जितना हमारा तैयार कंधा आ रहा है उसमें से आपने ½ इंच या फिर पौना इंच माइनस करते हुए हम शर्ट के ऊपर मेज़र कर लेंगे। ठीक है, फिर आपने चेस्ट का भी निशान लगा लेना। उसके बाद आपने गोलाई में शेप भी उसको दे देनी है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हम उसको नाप जो उसका मेज़र है वो किस तरह से करें कि हमारा जो तैयार कंधा है वो जितना हमने रखा है वो परफेक्ट है या फिर नहीं। अब आपने इस तरह से करना है कि 1 इंच आपने ऊपर से छोड़ते हुए जहाँ पर चेस्ट पॉइंट है वहाँ तक आपने गोलाई में उसको नाप लेना है। लेकिन अगर कम है तो फिर आपने उसको ½ इंच ज़्यादा निशान लगा लेना है। लेकिन अगर ज़्यादा है तो फिर ½ इंच आपने कम कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपने कम या फिर ज़्यादा करते हुए उसको निशान लगा लेना है। उसके बाद आपने इसी मेथड से दोबारा उसको नाप लेना है। तो व्यूअर्स, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 1 इंच आपने ऊपर से मार्क कर लेना है। उसके बाद फिर आपने चेस्ट पॉइंट तक उसको नापना है। ठीक है, अगर आपको यहाँ से इसकी समझ नहीं आई तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। ये देखें, 1 इंच मैंने इसलिए कहा कि ½ इंच जो है वो हमारा तिरछे में कटिंग हो जाता है। ठीक है, वो भी उसमें से मार्जिन चला गया। अब ½ इंच जो है वो हमारा सिलाई में आएगा। ठीक है, तो 1 इंच तो इस तरह से हमारा चला गया मार्जिन। अब उसके बाद आपने चेस्ट पॉइंट तक नाप लेना है कि हमारा कंधा सही है या फिर नहीं। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ से समझ आ गई होगी। तो व्यूअर्स, मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरी वीडियो को भी लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी मेरी वीडियोज़ और आइडियाज़ जो हैं वो शेयर किया करें। तो चलिए अब हम इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेते हैं। और ये देखें, गले का सेंटर हमने कर लिया है और वहाँ पर मैंने इसको पिन लगा दी है। इसको पिन अब अच्छे तरीके से आपने कर लेना है। और शर्ट का जो सेंटर है वो भी आपने ध्यान रखना है कि हमारा अच्छे तरीके से इसका शर्ट का जो सेंटर है वो हो जाए। अब इसको हम प्रेस कर लेंगे। बिल्कुल आपने लाइट से इसके ऊपर प्रेस करनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आपने प्रेस नहीं करनी। अब इसकी जो पत्तियाँ हैं ये देखें, आई थिंक कि इसका सेंटर यही हो रहा है। तो हम इसको इसी तरीके से पत्ती का सेंटर करेंगे और इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। तो बहुत लाइट सी हम इसके ऊपर प्रेस करेंगे। तो चलिए अब हम इसको प्रेस कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। अब फ्रंट पीस को हमने प्रेस कर लिया है अच्छे तरीके से। अभी बस इसका ये बैक पीस है, इसको आपने ध्यान से नोट करना है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इस शर्ट का सेंटर नहीं है। ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट जो है वो नहीं है, ये ऑल ओवर ही है। तो इसका हम ये करेंगे कि हम एक साइड से ही इसका कपड़ा उतार लेंगे ताकि एक साइड से कपड़ा जो है वो बच जाए। अब ये देखें, सबसे पहले आपने ये करना है कि इसकी एक साइड जो है वो बिल्कुल आपने इक्वल कर लेनी है। ठीक है, इसकी जो उरेब वगैरह है वो अच्छे तरीके से आपने निकाल लेनी है। तो ये देखें, इस तरह से इसकी जो एक धागा है इसका वो आपने खींच लेना है। इसको कपड़े को फाड़ कर आपने नहीं उतारना, क्योंकि इस तरह करने से ये साइडों से खुल जाएगा और इस कपड़े के साथ तो कतन ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये देखें, मैंने इसको बराबर तो कर लिया लेकिन अभी फाइनली बराबर नहीं हुआ है। अभी हम इसको थोड़ा और कट लगाएंगे और धागा खींचते हुए हम इसी मेथड से इसको इक्वल कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से हम इसको सेट कर लेते हैं। ये हमारा धागा जो है टोटल वहाँ तक हम इसको खींच लेंगे जहाँ तक हमने लेंथ रखी है शर्ट की। एक साइड से हमने इसको इक्वल कर लिया। अब जितनी हमारी इनर की चौड़ाई है उसी हिसाब से हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ से इसको नापते हुए यहाँ पर भी इसका मेज़र कर लेंगे और यहाँ पर एक कट लगाएंगे। इस साइड से भी हम धागा खींचते हुए इसको कटिंग कर लेंगे। अब ये देखें, एक साइड से भी दूसरी साइड से भी हमने इसको कटिंग कर लिया। अब इसको फोल्ड करेंगे और ये देखें, प्रेस जो है वो आपने इस डायरेक्शन में इसको करना है। ठीक है, लंबाई में आपने इसको प्रेस नहीं करना, क्योंकि ये आड़ा होता है कपड़ा, तो इसलिए फिर ये ज़्यादा खुल जाएगा, ज़्यादा इसकी लेंथ जो है वो ख़राब हो सकती है। तो इसलिए फिर आपने जैसा मैंने आपको बताया वैसे ही आपने इसको प्रेस करना है। अब इसका जो फ्रंट पीस है वो भी मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। तो अब नीचे वाला जो पीस है उसी के अकॉर्डिंग हम फ्रंट वाला पीस कटिंग कर लेंगे। अब इन दोनों पीसेस को हम इसी तरह से बिछा रहने देंगे और इसके ऊपर हम इनर रखेंगे इस तरह से, और साइडों से आपने बिल्कुल इसको अच्छे से सेट कर लेना है। और फाइनली हमने इसको सेट कर लिया है और इसके ऊपर आप पिन भी लगा सकती हैं। तो इसको हमने अच्छे से सेट कर लिया है।
तो चलिए यहाँ से हम इसको कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले आपने बैक पीस लेना है, उसको आपने रख कर कटिंग करना है। तो बैक पीस के अकॉर्डिंग हमने इसको कटिंग कर लिया है और साइडों से जो कपड़ा है इसको भी हम कटिंग कर लेंगे। ऊपर से भी हमने इसको इसी के अकॉर्डिंग कटिंग कर लिया है। यहाँ से भी इसको कटिंग कर लें। तो व्यूअर्स, जब तक आपकी इनर जो है वो अच्छे से सफाई से कटिंग नहीं हुई होगी तो नीचे वाला जो पीस है वो भी आपका जो है सफाई से नहीं कटिंग होगा। तो ज़रूरी है कि आप जो इनर है उसको बिल्कुल बराबर करें, इसको साइडों से बराबर करें, उसके बाद आप इसकी कटिंग करें। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपके साथ ज़रूरी पॉइंट शेयर करना चाहूँगी। ये देखें, यहाँ जैसे हम यहाँ पर कट लगाते हैं हिप का और फिटिंग का और यहाँ चेस्ट पॉइंट का, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके जो स्लिट है, ठीक है, चौक स्लिट है, वहाँ पर भी आप छोटे छोटे कट लगा लें। ठीक है, वहाँ पर भी आप कट लगा लें। उससे ये होगा कि ये जो कपड़ा है, ठीक है, ये जब आप स्लिट के साथ इसको सिंपल सिलाई लगाते हैं, ठीक है, जब हम कच्चा करते हैं इसको, तो फिर वो जो कट हैं वो जब इक्वल आएंगे तो फिर आपका जो चौक स्लिट है वो कोई छोटी या फिर बड़ी नहीं होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट पीस को मैंने अच्छे से सेट कर लिया है और पिन अप कर लिया है ताकि कटिंग करते वक्त जो पीस हैं वो इधर उधर ना हो। यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर ली है फ्रंट पीस की। चलिए यहाँ से हम इसको एक साइड पर रखते हैं और स्लीव को कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हमने दोनों स्लीव को अच्छे से सेट कर लिया। अब इसको प्रेस भी कर लिया। इसके ऊपर हम इस तरह से कपड़ा रखेंगे। ये देखें, हाफ हम इसके नीचे इनर लगाएंगे। तो यहाँ से हमने इसको कटिंग कर लिया। अब हमारा जो कंधा था वो 9.5 था। तो ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपने मेज़र करना है। तो यहाँ से हमने इसको 9.5 रखा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसके निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम 3.5 या फिर आप 4 भी इसको डाउन कर सकते हैं। यहाँ से हम सीधी क्रीज लगाएंगे। अब यहाँ से आपने 2.5 या फिर 3 भी आप कर सकते हैं यहाँ से मेज़र। अब यहाँ से इसको डाउन करते हुए वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक हमने इसको 4 या फिर 3.5 पर आपने मेज़र किया है। अब इस तरह से गुलाई में आपने इसको नाप लेना है कि किस तरह से 9.5 पर मेज़र आ रहा है, वहाँ पर आपने उसको रखते हुए कट लगा लेना है या फिर आप निशान भी लगा सकती हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको गुलाई में रखते हुए यहाँ पर निशान लगा दिया। अब शेप स्केल से इसकी हम शेप बनाएंगे। ठीक है, अब फ्रंट जो है इसका आपने अगर लूज़ रखना है या फिर आपने खुला रखना है तो उस हिसाब से आप इसकी शेप बना सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास शेप स्केल है तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे। तो इसकी हम शेप बना लेंगे इस तरह से। शेप स्केल से अगर आप निशान लगाते हैं तो बाजू की जो फिटिंग है वो बहुत अच्छी आती है। अब ये देखिए, एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, 1.5 इंच या फिर 2 इंच आप एक्स्ट्रा मार्जिन रख सकते हैं। यहाँ पर हम कट लगा लेंगे जितना हमारा स्लीव तैयार होगा, आर्म होल जितना हमारा तैयार होगा वहाँ पर हम इसको मेज़र कर लेंगे। अब आप स्लीव की शेप बनाएंगे फ्रंट से। इस तरह से हम इसको बिछाएंगे और नीचे वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको हम सेपरेट कर लेंगे। तो इस तरह से खोल कर आपने स्लीव को रख देना है और जो इनर है इसके ऊपर हम इस तरह से बिछा देंगे और जो फ्रंट है उसको हम उसकी शेप बना लेंगे। अच्छे से हम इसको सेट कर लेते हैं। तो यहाँ से ये देखिए, हमने इसकी शेप बना ली इस तरह से। अब हम फिर इसको इस तरह से फोल्डिंग कर देते हैं इसकी और इसको हम शर्ट के अंदर रख देते हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स, आपने देखा कि किस तरह से मैंने आपको इसकी कटिंग सिखाई, इसका मेज़रमेंट सिखाया। ठीक है, जो रेशमी सूट होते हैं, ठीक है, फैंसी सूट जो होते हैं, उनकी कटिंग जो है वो बहुत मुश्किल होती है क्योंकि ये स्लिप हो जाता है कपड़ा और इसको कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए फिर जब आपने कटिंग करनी है तो इसको अच्छे से पिन अप कर लें, इसको अच्छे से सेट कर लें, उसके बाद आप इसकी कटिंग करें। आई होप कि आपको इसकी कटिंग का मेज़रमेंट समझ आया होगा। इसको किस तरह से मैंने एडजस्ट किया वो भी आपको समझ आया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और हाँ व्यूअर्स, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो मैं इसकी स्टिचिंग पे बनाऊँगी, वो भी आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।